Very good morning, my dear student. I welcome you on behalf of Scholars Public School. क्लास 9th में जिस चैप्टर को हम कर रहे थे वो था पार्ट 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो कि बिस्मिल्लाह खान के बारे में है पूरा। तो देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में क्या कुछ खास है। Born on 21 मार्च 1916, 21 मार्च को इनका 1916 में जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। और बिस्मिल्लाह खान जो है वो बिहार के वेल नोन म्यूजिशियन के परिवार में पैदा हुए थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके जो दादाजी थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर किंग कोर्ट जो वहाँ पर जो उनकी दरबार होता था राजाओं का भोजपुर में, वहाँ पर क्या शहनाई बजाने का काम करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और उसके शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी के जो पिताजी हैं वो भी बहुत अच्छे शहनाई वादक रहे हैं। और इनके पूरे पैटर्नल एंसेस्टर मतलब उनके पैतृक संबंधी जो भी एंसेस्टर रहे हैं, जो उनके पूर्वज रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे शहनाई वादक रहे हैं। द यंग बॉय टुक द म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। जो यंग बॉय था, मतलब स्वाभाविक सी बात है बिस्मिल्लाह खान के बारे में ही कही जा रही है। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, जब उनकी मदर जो है वो बनारस में उनके मामा के यहाँ बिस्मिल्लाह खान को ले जाती है। जैसा आप सबको पता है कि सब स्विच होते हैं, इधर से उधर जाते आते रहते हैं। तो जो बनारस है, जो आजकल उन्हें वाराणसी कहा जाता है, बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड, बहुत ही आकर्षित हुए ये चीज़ देखकर। वॉचिंग हिज अंकल, उनके अंकल को देखा और उनकी प्रैक्टिस को देखा शहनाई बजाने की। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, जिनका नाम था। बहुत ही जल्दी बिस्मिल्लाह खान ने भी क्या शुरू कर दिया, अपने अंकल के साथ रहना शुरू कर दिया। अकम्पनिंग का मतलब होता है उनके साथ रहना और साथ में रह के म्यूज़िक की जो तालीम है, जो शिक्षा है, उसे हासिल करना। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब इसमें देखिए, जो बनारस है वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान के जो अंकल थे अली बख्श, वो नौकरी करते थे। उनका काम ये था कि मंदिर में उनको क्या करना है, शहनाई बजानी है। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड। और इसमें क्या है, बिस्मिल्लाह खान के जो अंकल हैं अली बख्श, वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उनके पास में बैठे रहते थे और पूरा अपना ध्यान एकाग्र कर कर बैठे रहते थे और उसको सुनते थे फॉर आवर्स ऑन एंड, आखिरी तक सुनते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्हें लेसन्स मिलने शुरू हो गए ताकि वो भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सके। एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर बैठे बैठे वो भी क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, ये 2 टेम्पल काफ़ी प्रोमिनेंट टेम्पल है बनारस के, तो वहाँ जाते थे। एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, और यहाँ पर गंगा नदी का जो है वो तट भी है कि वहाँ पर उस तट पे भी वो प्रैक्टिस करते थे। बिकम द यंग अप्रेंटिस
फेवरेट हॉन्ट्स, जो अप्रेंटिस हैं, जो लर्नर्स हैं, म्यूज़िक की जो शिक्षा हासिल करना चाहते थे, उनके लिए जो प्रशिक्षु हैं उनके फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, ताकि वो बैठ सके वहाँ पर। हॉन्ट्स का मतलब होता है प्लेस, एक अड्डा जहाँ पर वो बैठ सकें। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन अ सॉलिट्यूड, ताकि वो शांत जगह पर बैठकर प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर उनको मिल जाता था। द फ्लोइंग वाटर्स, जो वहाँ पर जो बहता हुआ पानी जो था, अलग अलग सोर्स से आता था और नदी में जो मिलता था, चाहे वो झरना हुआ या कहीं से बहता हुआ पानी, तो फ्लोइंग वाटर्स ऑफ ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, ताकि वो बड़ी आसानी से उस सॉलिट्यूड में प्रैक्टिस कर सके, शांत जगह पर बैठकर वो प्रैक्टिस कर सके। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, जो वहाँ का जो पानी था गंगा नदी का, उससे उन्हें प्रेरणा मिली कि वो अपने टैलेंट को जो है इम्प्रोवाइज़ करें। इम्प्रोवाइज़ का मतलब होता है इम्प्रूव करना, और इन्वेंट करें मतलब खोज करें कुछ और राग की, ताकि उनका जो है संगीत है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके, ज़्यादा प्रभावी हो सके। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि अक्सर इस चीज़ को कंसिडर्ड किया जाता है कि शहनाई की रेंज में जो राग नहीं आते थे उनको भी इन्वेंट करके शहनाई की राग में लाया जाए। ये सबसे बड़ा उनके लिए लर्निंग पॉइंट था। पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं। एट द एज ऑफ 14 साल की जब उनकी उम्र हुई, बिस्मिल्लाह खान अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में इलाहाबाद में जो है वो एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, आखिरी में जब उनका रिसाइटल चल रहा था, उनका वादन चल रहा था, उस्ताद फैयाज़ खान पेटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। उस्ताद फैयाज़ खान जो काफ़ी प्रोमिनेंट हस्ती थी म्यूज़िक की, उन्होंने क्या किया, यंग बॉय, ऑफ कोर्स ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में ही बता रखा है, तो उनकी पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, एक दिन तुम ज़रूर कामयाब होगे, थोड़ा परिश्रम करो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938, ये साल लखनऊ का वो साल था जब ऑल इंडिया रेडियो की वहाँ पर ओपनिंग होनी थी। ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग 1938 में हुई। केम बिस्मिल्लाह खान अ बिग ब्रेक, उसके बाद में क्या हुआ, एक बिस्मिल्लाह खान साहब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। उसके बाद में क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान को अक्सर ऑल इंडिया रेडियो की जो सर्विस थी लखनऊ स्टेशन की, वहाँ पर प्राय सुना जाने लग गया रेडियो पर। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया, अपनी शहनाई बजाकर देश को मोहित किया। ही poured his heart out into the राग काफ़ी, उन्होंने राग काफ़ी बजाया। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी, और उनकी ऑडियंस कौन कौन थे ये सुन लीजिए। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और उनकी प्रेजेंस में उन्होंने शहनाई बजाई थी। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद
डेस्टिनी स्पीच। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया था वहाँ पर, जो काफ़ी फेमस है। आप अगर चाहें तो इस भाषण को पढ़ भी सकते हैं कि क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आज़ाद हुआ था। तो वहाँ से लाल किले की प्राचीर से जो संदेश दिया गया था, उसके बाद उससे पहले वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान ने नेशन को ग्रीट किया था अपनी शहनाई बजाकर। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान साहब ने काफ़ी यादगार, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन दिए, बहुत इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, अब्रॉड मतलब विदेशों में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़ाहिर शाह was so taken in his the maestro that he gifted his priceless Persian carpets। उसके बाद में उन्हें गिफ्ट किया, जो प्राइसलेस पर्शियन कारपेट था वो गिफ्ट किया उनको। और उनको मास्ट्रो मतलब एक म्यूज़िक का जो महारत हासिल करने वाला व्यक्ति है उसकी कैटेगरी में रखा। और अदर सोवेनियर्स, जो दूसरे सोवेनियर्स थे मतलब थिंग्स, मेमोरेबल प्लेस और इवेंट जो जाने जाते हैं उनके लिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही नहीं जो कि बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से काफ़ी फैसिनेटेड हुए। Film director Vijay Bhatt, who was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film। जो विजय भट्ट साहब हैं जो काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं, फिल्म के डायरेक्टर थे ये। इन्होंने बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई सुनी तो उन्होंने फिल्म में इनको अपॉइंट किया। आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उसके बाद द फिल्म वॉज अ हिट, काफ़ी हिट हुई फिल्म। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है। इन्होंने इस गाने को कंपोज किया और शहनाई पर इसकी धुन निकाली। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर का मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेक दिया उसने, मतलब वाकई उसके बाद में इनकी शहनाई काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे राष्ट्र में काफ़ी फेमस हो गई जब से ये उन्होंने इस गाने की लाइनें जो है अपने सुरों में पिरोई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस सब सक्सेस के बावजूद इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, उसके बाद में ये जो दुनिया है, फिल्मी दुनिया है, अक्सर ये ओल्ड फैशन में सेल्यूलॉइड वर्ल्ड इसे ही कहा जाता है, जो फिल्मी दुनिया होती है उसे। तो फिल्मी दुनिया में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन द फिल्म, उसके बाद बिस्मिल्लाह खान का जो प्रोजेक्ट है, जो रिस्की प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वॉल्व हो गया। क्योंकि म्यूज़िक देना अगर वो सफल हुआ तो ठीक है, अगर फ्लॉप हो गया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहती थी, उसमें व्यक्ति की पर्सनालिटी और उसके प्रोफेशन पे भी दाग लग जाता है। तो वेंचर फिल्म म्यूज़िक की तरफ बढ़ा, उनका जो प्रोजेक्ट है फिल्मों में ज़्यादातर म्यूज़िक देने में बिज़ी रहे वो। वर लिमिटेड टू विजय भट्ट, गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सांधी अपन्ना। ये कन्नड़ लैंग्वेज का एक प्रोजेक्ट था इनका, और विजय भट्ट साहब के साथ इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था गूंज उठी शहनाई, और जो विक्रम श्रीनिवास है उनके साथ कन्नड़ वेंचर किया था इन्होंने। वेंचर का मतलब यही होता है जो प्रोजेक्ट साइन कर देते हैं उनको कहा जाता है। I just can't come to term with the
artificiality and glamour of the film world. I cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world. ये उनका कहना था कि मैं जो है इन सारी चीज़ों के साथ टर्म्स जो रहती है, उसके जो शर्तें रहती है, जो उसकी मतलब आर्टिफिशलिटी रहती है, उसकी कलाकारी रहती है और उसका जो ग्लैमर वर्ल्ड रहता है फिल्मों का, ही सेज विथ एम्फेसिस, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि इन सब के साथ में चलना थोड़ा सा उनके लिए जो है थोड़ा चलना जो है डिफ़िकल्ट हो रहा था। क्योंकि क्या होता है, जो ट्रेडिशनली किसी चीज़ को पैशन के तौर पे किसी आर्ट को चलाता है, वो टर्म्स और कंडीशन वाली बंधन में नहीं बनना चाहता है। तो यही आखिरी में उन्होंने कहा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।